बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर एक बार फिर से दाग लगा है। इस बार नीतीश सरकार पर 1600 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा है। ये घोटाले का आरोप है क्या और कैसे पैसों की हेराफेरी हुई है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस को चलाने का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। ये ठेका 1600 करोड़ रुपए का है। सरकार की इस योजना के तहत एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाती है। इसके एवज में मरीजों से कोई फीस नहीं ली जाती। मीडिया रिपोर्ट्स अब ये बता रहे हैं कि पीडीपीएल के निदेशक जेडीयू सांसद के रिश्तेदार हैं। इस कंपनी में सांसद महोदय के कई रिश्तेदार निदेशक पद पर। बताया गया है कि राज्य में एम्बुलेंस के संचालन के लिए पीडीपीएल को यह ठेका दूसरी बार मिला है। इस बार ठेके के लिए पीडीपीएल ने अकेले ही दावेदारी की थी। कंपनी के खिलाफ कई अनियमितता का आरोप भी लगा था, जिस पर पटना हाई कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई थी। ठेका देने के लिए नियमों में बदलाव भी किए गए, ऐसा कहा जा रहा है। यह आरोप है कि ठेका देने के लिए नियमों में बदलाव किए गए। नियमों के मुताबिक अगर कोई कंपनी अकेले ही बोली लगा रही है तो उसके पास पिछले 3 सालों के दौरान कम से कम 750 एम्बुलेंस को चलाने का अनुभव है। इसके अलावा 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हो और कम से कम 75 सीटों वाला कॉल सेंटर भी हो। लेकिन पीडीपीएल ने बिहार में अकेले एम्बुलेंस का संचालन नहीं किया था और उसके पास सिर्फ 50 सीटों का ही कॉल सेंटर था। ठेके के इस प्रक्रिया को लेकर पिछले साल आरजेडी के 3 विधायकों ने भी आरोप लगाए थे। अब जो कि आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो इस मामले पर आरजेडी चुप है। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए। हालांकि अब जब राज्य में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय खुद आरजेडी के पास है, तो वो इस मामले में चुप है। इसके बाद आरजेडी विधायकों की शिकायतों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और इस मामले में पटना हाई कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी थी उस पर भी फिलहाल कोई शोर नहीं है। लेकिन खबर ये है कि नियमों की अनदेखी करके, नियमों को बदलाव करके जेडीयू सांसद के करीबी रिश्तेदारों को 1600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।